अस्सलामुअलैकुम। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं तो एक क्या कहना चाहिए, एक मौजू के लिए इकट्ठा हुए हैं और एक जज्बात के साथ इकट्ठा हुए हैं। वो ये क्या है, हम जो कर सकते हैं यहाँ रहते हुए वो हम कर सकते हैं, ठीक है। और आवाम की आवाज़ मैं कहती हूँ बहुत भारी होती है। जो आवाम की आवाज़ होती है उसके आगे हुकूमत की भी आवाज़ नहीं चलती, उसके आगे पुलिस वालों की भी नहीं चलती, उसके आगे फ़ौजियों की भी नहीं चलती। अगर आवाम एक हो जाए और हमें फ़लस्तीन के लिए एक होना चाहिए, ये आप और हम चार हैं ना, इसे 4 से 8, 8 से 12, 12 से 1000 होंगे। तो अगर हम ये सोचें कि हमारे अकेले करने से क्या है, क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे, बहुत से लोग बोलते हैं यार अगर हम ये KFC छोड़ देंगे तो यार हमारे खाने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, यार अगर हम मैकडॉनल्ड छोड़ देंगे हमारे खाने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमें एक से खाने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारी सोचे एक एक करके ही 1000 होते हैं, एक एक करके ही लाख होते हैं, एक एक करके ही करोड़ होते हैं। तो ये सोच लिहाजा आप लोग छोड़ दें कि हमारे अकेले से कुछ नहीं होगा। हम अकेले नहीं हैं, जब हम कदम बढ़ाएंगे तो हमारे साथ दूसरे भी शामिल होंगे, दूसरे से हम 1000 की तादाद में, 1000 से लाखों की तादाद में, यानी कि जो हमारी वीडियो हमारी फ़लस्तीन बहन भाई बच्चे माएँ देख रही हैं उन्हें भी एक हौसला मिलेगा, तसल्ली मिलेगी, दिलासा मिलेगा कि नहीं हमारे मुल्क के साथ हमारे मुसलमान मुल्क हैं, हमारे मुल्क के साथ हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। भले वो हमसे 7 समंदर दूर हैं या हम उनसे दूर हैं, लेकिन वो हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं और हम उठाएंगे, क्योंकि मुसलमान आपस में भाई भाई है। लेकिन मुसलमानों को भी ये चाहिए कि ये जो सब में बड़ी बात तो हमारे हुकूमत को ये चाहिए, पहले नंबर पे मैं नहीं मानती कि अगर हुकूमत चाहे तो क्या नहीं हो सकता। हुकूमत चाहे तो पेट्रोल महंगा हो सकता है, हुकूमत चाहे तो बिल के टैक्स लग सकते हैं, हुकूमत चाहे तो चीज़ें महंगी हो सकती हैं, हुकूमत चाहे तो चीज़ें गिर सकती हैं, दाम गिर सकते हैं। तो हुकूमत चाहे तो ये KFC मैकडॉनल्ड क्यों नहीं बंद हो रहे। अगर हमें पता लगे कि ये जगह क्या बोलना चाहिए सील नहीं है, अभी हमारी हुकूमत की तरफ से बिल्डोज़र जाएंगे और जगह को तहस नहस कर देंगे। अभी बीच में इमरान खान आया था तो उसने बिल्डोज़र फिरवा दिए थे, जो सील मकान नहीं थे उन पर बिल्डोज़र चलवा दिए थे। लोगों ने इतने आलीशान घर बनाए हुए थे, एक अरसे से लोग रह रहे थे, तो क्या हुआ, नहीं सोचा, चलाया ना बिल्डोज़र। किस लिए चलाया? अपने मुल्क के लिए चलाया कि ये जगह ये इस चीज़ की नहीं है। तो आप लोग ये क्यों नहीं जला रहे हो, आप लोग क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हो, आप लोग क्यों रखे हुए हो? जब ना होगा ना कोई जाएगा, ना कोई खाएगा, ना उन्हें मुनाफा होगा। तो हमारी हुकूमत को पहले एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हम आवाम हैं, हम इतना नहीं कर सकते जितना पावर हमारी हुकूमत के हाथ में है। तो ये पहला स्टेप हमारी हुकूमत को लेना चाहिए फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, क्योंकि कल को अगर वो फ़लस्तीन तबाह करते हैं तो अगला निशाना उनका दूसरा मुल्क होगा, फिर तीसरा पाकिस्तानी मुल्क होगा। तो ऐसे तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, मुसलमान तो कहीं के नहीं रह गया। अगर हम ये सोच रहे हैं यार वो तो उधर हो रहा है ना, हम तो सेफ़ है ना, छोड़ो, ऐसे तो दूसरे गैर मुमालिकों को हम पावर देंगे खामोश होके। तो हमें खामोश नहीं होना है। जो उनकी तिजारतें हैं, जो उनकी चीज़ें हमारे मुल्क में आ रही हैं, जो बेनिफिट उन्हें हमसे मिल रहा है, तो इसे हमें सब में पहले ख़त्म करना चाहिए, ताकि उन्हें पता लगे कि ये मुसलमानों की ताकत है, ये मुसलमानों की ताकत है, मुसलमानों की ताकत है। और मुसलमान भले कोसों दूर हों लेकिन एक है। पहले नंबर पे तो हमें ये करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये कि अगर इसराइल ये समझता है कि वो फ़लस्तीन को तबाह बर्बाद कर देगा, अगर इसराइल ये समझता है कि मस्जिद अक्सा को तबाह बर्बाद कर देगा माज़अल्लाह, तो वो उसकी भूल है, क्योंकि जो अल्लाह ने लिखा है ना वही होना है। अगर अल्लाह ने लिखा है कि फ़लस्तीन को तबाह होना है ना तो वो होगा। अगर अल्लाह ने लिखा है ना कि फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचना है ना तो पहुंचेगा। लेकिन क्या अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो इसराइल क्या 10 ममालिक भी आ जाए तो फ़लस्तीन का कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये सब अल्लाह आज़मा रहा है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। अल्लाह पाक उनको इस आजमाइश में पूरा उतारे, अल्लाह पाक उन्हें हिम्मत दे, हौसला दे, ताकत दे, और हमें भी हौसला हिम्मत ताकत दे कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकें। और दूसरी बात ये कि ये तो हम देख रहे हैं, ये मामला देख रहे हैं। अरे हमारे नबी पाक को आजमाया गया, अल्लाह ताला ने हमारे नबी को आजमाया, अपने नबी के नवासों को आजमाया। तो हम मुसलमान क्या चीज़ है, बस ये है कि अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों पे रहम खाए, उनकी आजमाइश को ख़त्म करे और ऐसा अज़ाब डाले इसराइल पे, ऐसा अज़ाब डाले कि वो सोचे कि अपने बच्चे भी बच्चे, दूसरों के बच्चे भी बच्चे।
कि वो वहाँ हमला कर रहे हैं जहाँ की इमारतें रिहायशी इमारतें हैं, वो वहाँ हमला कर रहे हैं जहाँ बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सब रह रहे हैं, वो वहाँ हमला कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान शहीद हों। तो ये इनकी सोच है, ये इनकी भूल है, ये हमारे अल्लाह ने जो हमारे नसीब में लिखा है ये वो हो रहा है। आप समझो कि आप कोई ताकतवर हो तो आप कोई ताकतवर नहीं हो, बल्कि आप बुज़दिल हो, कायर हो कि आप बच्चों को शहीद करके आप अपने दज्जाल को लाना चाह रहे हो। आप समझते हो, आप समझते हो इसराइल पे नालत बेशुमार बेशुमार। आज तुम दूसरों के बच्चों को मारे हो, कल को कोई तुम्हारे बच्चों को भी मारने आएगा और इसी तरह आएगा। या अली या रसूल अल्लाह। तो समझ आई? तो ये क्या समझ रहे हैं कि अगर ये किसी और मुल्क पे जाके हमला कर रहे हैं तो कोई तीसरा इनका दुश्मन नहीं होगा। ये इनकी भूल है, ये इनकी सोच है, और ये इनकी सोच है कि टारगेट इनका मस्जिद अक्सा है, तो मस्जिद अक्सा को अगर अल्लाह ने चाहा तो ये क्या टच से मस भी नहीं कर सकते। जो चांद को तोड़ के चांद को जोड़ना जानता है, जो दुनिया को बनाना जानता है, वो मस्जिद अक्सा की हिफाजत करना नहीं जानता क्या? लेकिन अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर करा है हर चीज़ का, हर चीज़ का अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर करा है। ये यहूदी क्या जाने। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या